बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज जी आप सब सोच रहे होंगे कि ये जी आज कहाँ पर पहुँच गई है, तो आज जी हम सब ने सोचा कि क्यों ना किसी हाइकिंग ट्रैक का इंतखाब किया जाए। तो उसके लिए बेहतरीन जगह जो है ना, तो वो है जी हसन अब्दाल। इस जगह को कहा जाता है जी बाबा वली कंधारी, क्योंकि इस पहाड़ की चोटी पर ज़ियारत बनी हुई है जो मशहूर है जी बाबा वली कंधारी के नाम से। पहाड़ की चोटी तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग जी आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं, फिर कुछ होते हैं जो जी पहुंच जाते हैं। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम इस टाइम कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। सामने आपको जितने जी घर नज़र आ रहे हैं, आप देखें जी, ये है जी हसन अब्दाल अटक। और जब आप पीक पर पहुंच जाते हैं तो आपको जी सारे घर देखें तो छोटे छोटे नज़र आते हैं। जैसे जैसे आप लोग पहाड़ की चोटी की तरफ जाएंगे, रास्ते में जी आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, दुकानें बनी हुई होंगी, फिर जी स्टॉल लगे होंगे। कहीं पर जी चूड़ियाँ पहनाने वाली लेडीज़ बैठी होंगी। फिर जी अगर आप लोगों ने पापड़ खाने हैं, निम्को खाने हैं, या जी आप लोगों ने पट्टी लेनी है, लच्छा लेना है, सारी चीज़ें आपको रास्ते में मिलती रहेंगी। सामने अगर आप लोग देखें तो अभी जी आप लोग को नज़र आ रहा है गुरुद्वारा पंजा साहब। फिर जी रास्ते में दफ के साथ बड़ी खूबसूरत सी नाते पाड़े होते हैं, तो चलें जी सुनाते हैं फिर आपको। या मौला तवा करना दिला दा चैन अता कर दे खुदाया बेकरारां नू ना बीबी याद दा सदका शिफा बख्शी बीमारां नू करम सारे ज़माने थे करम सारे ज़माने थे तू मेरे किबरिया कर दे औला सदका मोहम्मद दा तुम्हारे के अता कर दे। अभी हम लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं और ये वाली जो जगह है ये है जी बाबा वली कंधारी की ज़ियारत। यहाँ पर ज़ोहर की नमाज के बाद लंगर का इत्माम भी किया जाता है। तंदूर लगा हुआ है जी जिस पर रोटियाँ बनती हैं, फिर साथ साथ यहाँ पर सालन चाय वो चीज़ें भी बन रही होती हैं और ज़ोहर की नमाज के बाद लोगों को खाना दिया जाता है। फिर जी वो लोग जिनकी मुख्तलिफ़ किस्म की मन्नतें मानी होती हैं, फिर वो ऊपर आकर मन्नतें देते हैं। कोई जी चावल बांट रहे होते हैं, कोई जलेबी ले आएगा, कोई मिट्टी की घड़ी में दूध डाल के लाएंगे। फिर जी इधर दिए भी लगाते हैं, कोई धागा बांध रहा होता है। जैसे जैसे जी जिसका अकीदा होता है वो करते हैं जी सारी चीज़ें। कुछ अर्सा पहले तक ये ग्रिल चारों साइडों पर नहीं लगी हुई थी, लेकिन अभी जी चारों साइडों पर आप देखें तो ये ग्रिल जो है तो लगी हुई है। इससे जी महफूज हो गए हैं लोग, क्योंकि गिरने का डर नहीं होता। आराम से आप लोग खड़े हो गए हसन अब्दाल शहर अटक के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। अभी आप लोग बाबा वली कंधारी से नज़ारा कर रहे हैं जी हसन अब्दाल शहर अटक का। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस टाइम हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। नीचे जी आप लोगों को सारे घर जो हैं तो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अगर तो आप लोग हाइकिंग के शौकीन हैं तो ये जी आपके लिए बेहतरीन जगह है, लेकिन जब आपने यहाँ आना हो तो ये याद रखें कि अपने जूते जो हैं आरामदेह पहने ताकि आप आसानी से पहाड़ की चोटी तक पहुँच सकें। फिर साथ आप लोग गंडेरी या जी माल्टा रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई पर पहुंचेंगे आपको प्यास लगेगी। फिर साथ जी आप लोग गंडेरी चूसते चूसते या जी माल्टा खाते खाते ऊपर पहुंचते जाएं। साथ ज़्यादा चीज़ें आप बैग में ना रखें, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। तो जितनी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो आप जी तंग होंगे ऊपर चढ़ते हुए।
पानी की आप सिर्फ 7 छोटी बोतल रखें, क्योंकि वहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पर पानी के कूलर लगे हुए हैं, आप आसानी से पानी भर सकते हैं। इसलिए बड़ी बोतल रखने की जी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आसानी से पानी वहाँ से जगह जगह मिल जाएगा। फिर जो लोग जी यहाँ का विज़िट कर चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जी ये जगह कैसी लगी है। फिर मिलूँगी अटक की किसी खूबसूरत नई जगह नए रंग के साथ। तब तक अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।